डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान। डावोस में ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगी डील। पीएम मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान, बेहतरीन शख्स और मेरे दोस्त हैं। पुलिस ने जारी किया रिपब्लिक डे अलर्ट। पुलिस ने लगाए पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर। दिल्ली पुलिस ने आतंकी मोहम्मद रेहान का पोस्टर लगाया। यूपी के मिर्जापुर के नामी जिमों में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके जिमों को सील किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। टॉप अपडेट्स की शुरुआत करेंगे, जहां 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस ने पहली बार वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने कहा कि जनता की सतर्कता और सहयोग ही आतंकी साजिशों को नाकाम करने में सबसे बड़ी ताकत है। गणतंत्र दिवस के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। इस बार दिल्ली पुलिस के अलर्ट पोस्टरों में पहली बार दिल्ली के एक आतंकी की तस्वीर शामिल की गई है। ये आतंकी मोहम्मद रेहान है, जो अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस व खुफिया एजेंसियों को वांछित है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग लड़े हों, लेकिन सत्ता महायुति की ही बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में महायुति की सरकार गठित की जाएगी और भाजपा के सहयोग से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मनसे की भी विकास के लिए साथ आने की भूमिका है। मनसे नेता राजू पाटिल उनके व्यक्तित्व मुक्त हैं और विकास के लिए सभी का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि मनसे की ओर से शिवसेना महायुति को समर्थन दिया गया है। यूपी के मिर्जापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शहर के नामी जिमों में आने वाली युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। 2 अलग अलग युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने जिम संचालक, ट्रेनर और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि जिम में दोस्ती कर युवतियों को बरगलाया गया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और वसूली की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सगे भाइयों और उनके बहनोई समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में शहर के KGN जिम 1, 2, 3 और एक सहयोगी आयरन फायर जिम को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिम की आड़ में युवतियों का शोषण कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है। जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर एसपी राहुल भाटी के मजबूत नेतृत्व एक बार फिर झलक देखने को मिली। पुलिस कार्यालय सभागार में व्यापारियों के साथ मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों की सक्रिय मौजूदगी रही। गोष्ठी में सराफा व्यापारी, पेट्रोल पंप संचालक, गैस एजेंसी एवं ईंट भट्टा व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों की समस्याओं पर एसपी राहुल भाटी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग का भरोसा दिलाया। यातायात सुधार, अतिक्रमण हटाने और रात्रि गश्त को और सख्त व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बैंक ATM चेकिंग और पिकेटिंग को मजबूत करने के साथ ऑपरेशन त्रिनेत के तहत CCTV लगाने पर विशेष जोर दिया गया। एसपी ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 23 जनवरी को एक बार फिर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समन्वय बैठक की अध्यक्षता डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने की। डीएम ने बताया कि शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज चलाई जाएगी। इस दौरान फायर मॉक ड्रिल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ग्रीन कॉरिडोर और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की रिहर्सल की जाएगी। डीएम ने आम जनता से अपील की कि निर्धारित समय से कम 15 मिनट तक सभी लाइटें बंद रखें। एसपी राहुल भाटी ने मॉक ड्रिल के दौरान रिस्पांस टाइम जांचने और तुरंत कार्रवाई पर विशेष जोर दिया। बैठक में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, SSB और आपदा नियंत्रण कक्ष से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद विवाद मामले में सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है।
शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने शंकराचार्य का अपमान करने वालों और संतों को पीटने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन ने कहा कि अगर इस मामले में सरकार ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंदू युवा महासभा के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्ट पहुंचे, जहां पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समाज स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से शंकराचार्य और उनके शिष्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया वह बेहद निंदनीय है। इस दौरान हिंदू संगठन ने प्रदेश सरकार की कार्यवाही को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हिंदू संगठन ने प्रयागराज के पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुरा तैक में खेत पर सिंचाई करते समय किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से किसान को करंट लग गया। घटना के समय किसान अकेला खेत में काम कर रहा था। कुछ देर बाद रोटी लेकर खेत पहुंचे बेटे ने पिता को बेसुख हालत में देखा पड़ा मिला। आसपास के लोगों को सूचना देने पर किसान की मौत की पुष्टि हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस हादसे के बाद बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबेडकर नगर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक पर ठेला, कोल्हू और गेहूं चोरी का आरोप लगाया, जबकि एक व्यक्ति ने 3 बोरा गेहूं चोरी होने का दावा किया। इसी शक के आधार पर युवक को पकड़कर तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और वह सिर्फ पानी पीने के लिए घर में घुसा हुआ था। बताया गया कि युवक बसखारी थाना क्षेत्र का निवासी है, जो रास्ता भटकते हुए जलालपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मरहरा गांव पहुंच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और परिजनों को बुलाया। परिजन युवक को अपने साथ घर ले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। फर्रुखाबाद जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के जरारी खलासपुर गांव से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल की जांच पड़ताल की। मृतका की पहचान अनीता उर्फ नन्ही देवी कठेरिया के रूप में हुई है, जिनके 4 बच्चे हैं। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरीला क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पागल सियार ने खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला पर अचानक हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेड़ा शिलाजीत निवासी कुपजा रानी उम्र 65 वर्ष अपने निजी ट्यूबवेल पर जानवरों के लिए हरियाली काट रही थी। इसी दौरान जंगल की ओर से आए एक सियार ने उन पर हमला बोल दिया। सियार ने महिला के दोनों हाथों में बुरी तरह काट लिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह सियार को भगाया और घायल महिला को बचाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने की मांग की। बख्शी तालाब थाना क्षेत्र में लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतका बख्शी तालाब स्थित चंद्रिका देवी इंस्टीट्यूट में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस परिजनों से संपर्क कर जरूरी जानकारी जुटा रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मौके पर की गई कार्यवाही के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद जनपद में प्रेमी युगल के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना पाकड़बड़ा क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर में नीम करोली मंदिर के पीछे जंगल से काजल और अरमान के शव बरामद किए गए। दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे और 3 दिन पहले घर से लापता हो गए थे, जिसको लेकर परिजनों ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी।
शव मिलने की सूचना पर गांव में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवती के भाइयों द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई है। 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पीलीभीत के बीसलपुर बरेली रोड पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीण चौसरा निवासी जितेंद्र अपने दोस्त लवी के साथ गांव अखोली में एक नामकरण की दावत में गया था और लौटते समय यह हादसा हुआ। अक्स पब्लिक इंटर कॉलेज के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया, जहां लवी ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश सहकारी शाखा प्रतिनिधि चुनाव के दौरान अमरोहा के हसनपुर सहकारिता ब्लॉक में जमकर हंगामा हुआ। सपा नेता और उम्मीदवार चंद्रपाल सैनी ने प्रशासन पर जबरन पर्चा खारिज करने का गंभीर आरोप लगाया। सपा नेता का कहना है कि पर्चा दाखिल होने के बाद अनुमोदक का वोटर लिस्ट में क्रमांक बदल दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन और सपा नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। बैंक के बाहर क्षेत्राधिकार और सपा नेता के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरा मामला हसनपुर सहकारिता ब्लॉक से जुड़ा है, जहां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ले में मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के दबंगों द्वारा आतिफ नाम के एक युवक के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। अच्छी बात यह रही कि आतिफ और उसके परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर नहीं आया, जिससे चलते दबंगों के द्वारा लाठी डंडे से आतिफ के घर से दरवाजे, खिड़कियां, घर के बाहर खड़ी स्कूटी, लाइट और बिजली का मीटर तोड़ दिया गया। इस घटना का पड़ोसी ने अपनी छत से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लगातार जमीनी विवादों में उलझे गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तहसील प्रशासन ने विधायक अरविंद पांडे के आवास पर बने कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया। प्रशासन ने नोटिस में 15 दिनों के भीतर कैंप कार्यालय हटाने के निर्देश दिए हैं। कल देर रात शाम जब तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किया, उस समय विधायक अरविंद पांडे घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र अतुल पांडे ने नोटिस रिसीव किया। नोटिस चस्पा होने की खबर फैलते ही विधायक समर्थक बड़ी संख्या में विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे और अपनी ही सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मसूरी माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज टीवीसी बैठक में पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 120 लोगों को विस्थापित किया जाना था, लेकिन मगर नगर पालिका द्वारा केवल 20 लोगों को पटरी लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे पटरी व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया और बैठक छोड़कर सभी पटरी व्यापारी नगर पालिका प्रांगण में एकत्र हो गए, जहां पर उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव किया और सभी 120 लोगों को विस्थापित किए जाने की मांग की। जिस पर मामला बिगड़ता देख नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा एक बार फिर बैठक के लिए सभी लोगों को नगर पालिका सभागार में आमंत्रित किया गया, लेकिन नगर पालिका में भी पटरी व्यापारियों और पालिका के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिस पर पटरी व्यापारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने टीवीसी कमेटी भंग करने की मांग को लेकर नगर पालिका प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। पटरी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि नगर पालिका द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। दिन दहाड़े भीटी थाना क्षेत्र के जमौलीगंज चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर लूट का प्रयास किया गया। बदमाशों ने दुकान में रखे करीब 3 लाख रुपए लूट की कोशिश की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सेल्समैन विमल जायसवाल पर गोली चला दी। गोली सेल्समैन के पेट पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पहले भीटी सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में सेल्समैन का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
अंबेडकर नगर के अकबरपुर में प्रशासन ने आज सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अकबरपुर अयोध्या मुख्य मार्ग पर पुरानी तहसील तिराहे से लेकर ग्लोबल विजडम स्कूल तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। सड़क चौड़ीकरण और जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने दर्जन भर बुलडोजरों की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों के बाहर बने टीन शेड, नालियों के ऊपर किए गए पक्के निर्माण और सड़क पर फैले अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मैनपुरी जनपद के तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत छाछा में 46 वर्ष पूर्व भूमिहीन किसानों को दिए गए पट्टों को निरस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उप जिलाधिकारी भोगांव द्वारा पट्टे निरस्त किए जाने की कार्यवाही के विरोध में सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। किसानों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसडीएम संध्या शर्मा द्वारा की जा रही यह कार्यवाही किसानों के साथ अन्याय है। किसानों का कहना है कि पट्टे निरस्त होने पर महंगाई के इस दौर में हजारों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि पट्टे निरस्त किए गए तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मौके पर मौजूद किसानों और किसान नेताओं से मीडिया ने बातचीत की, जिससे उन्होंने अपना दर्द और मांगे खुलकर रखी। यमुना एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। कानपुर से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। यह घटना थाना राया क्षेत्र में माइकल स्टोन 110 के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद बस में आग लग गई। आग की लपटें देखते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को नीचे उतारना शुरू कर दिया। बस में सवार करीब 60 यात्रियों ने समय रहते बस से उतरकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर काफी देर से पहुंची। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। अमेरिका के साथ डील को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट एक बार फिर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। दावोस में बीते बुधवार उन्होंने भारत के साथ डील को लेकर कई सकारात्मक संदेश दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन के बाद भारतीय मीडिया संग बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अमेरिका के ट्रेड डील पर बात की। ट्रंप ने मीडिया संग बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। वह बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।